ये 5 जगह बड़ी खतरनाक है, विशेषकर पहली जो 4 है, इन चारों से हर एक भक्त को बचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप भक्त हो थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े बहुत भी हमें लगता है अगर हम भक्त हैं, तो 4 स्थान से कोसों दूर रहना। पहला द्युत, जुआ। जुआ में पैसा लगाना, धन लगाना, उससे पैसा कमाना। पैसा कमा भी लोगे ना तो वो पैसा तुम्हारी बुद्धि खराब करेगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा। द्युत। पानम, मदिरा पान। इस मदिरा पान माने कोई भी प्रकार का गलत नशा, उससे दूर रहो। उसके नजदीक जाओगे तो सर पर कलयुग बैठेगा, फिर क्या क्या कराएगा हम खुद भी नहीं सोच सकते। मांसाहार, हिंसा, किसी को मार के खाना अपनी प्लेट में सजा के बड़ा आज स्वादिष्ट भोजन करेंगे, पर ये नहीं सोचते कि जिनको मार रहे हैं वहां तलवार और फरसा लिए वो ठाड़े तुम्हारे इंतजार में कि तुम कब वहां आओ और कब तुम्हारा भी हम वो हश्र करें। और पर स्त्री, पर पुरुष गमन, वैश्यावृत्ति, किसी दूसरी पराई स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि, गलत नजर डालना। 4 जगह से, 4 काम से बचना चाहिए। और फिर 5वीं चीज सोना। सोने का मतलब केवल वो गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना मतलब कोई भी धन जो अधर्म से कमाया जा रहा हो, अनीति से कमाया जा रहा हो, किसी का हक, किसी का अधिकार छीन करके कमाया जा रहा हो। दूसरा परिश्रम मेहनत कर रहा है और तुम उसका अधिकार छीन करके कमा रहे हो, सुखी हो रहे हो, पर यह सुख एक दिन भयानक परिणाम लाएगा। ये आजकल जो फ्रॉड करते करते घूमते हैं ना यहाँ तहाँ, उसका पैसा मार लिया, उसका मोबाइल मार लिया, उसका गाड़ी मार ली, उनको ये नहीं पता आगे उनका भविष्य कैसे नरक की ओर जाने वाला, उनका भी और उनके संग करने वालों का भी। इसलिए अधर्म अनीति के जो संपत्ति है, धन है, उससे बचें। तब तो बड़ा अच्छा लगता, महाराज कहीं से बढ़िया धन इकट्ठा आ गया, खूब 1-8 किलो सोना कमा करके रख लिया, पर वो सोना फिर सोने नहीं देता है, फिर वो सोना सोने नहीं देता। फिर जाते हैं डॉक्टरों के पास, महाराज मर गए, हाय बर्बाद हो गए। तो बर्बाद किसने किए थे? तुम ही तो खुद लगे पड़े थे इन चीजों में, कोई बाहर का थोड़ी आया था तुमको जबरन ढकेलने के लिए। इसलिए अधर्म अनीति के धन से बचें। परिश्रम करके, मेहनत करके, आप परिश्रम करके जितना कमा सकते खूब कमाइए, पर अपनी मेहनत का कमाइए, सेवा का कमाइए। और देखो कई लोग पता क्या करते हैं, गलत धन कमा लिया और फिर क्या बोलेंगे कि इसका हम तो 10% जो है वो दान में दे देते हैं, इसलिए हमारा धन शुद्ध हो जाता है। ऐसा बताओ कौन से शास्त्र में लिखा? ये तो लिखा है कि कमाई का 10% दो, कहीं अच्छी सेवा में दो, पर ये कहाँ लिखा है कि आप अपने अधर्म के धन को शुद्ध कर सकते हो दान में दे करके? उल्टा बचना चाहिए। चलो कहीं वैसा कार्य है तो आप कर दो, कोई धर्मशाला बने, लेकिन साधु सेवा में तो अपने अधर्म का पैसा कतई नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर साधु सेवा में तुम लगाओगे, साधु नहीं जानता, उसने तो आपकी सेवा ले ली, पर उस जो आपने अधर्म उनको दिया साधुओं को, उसका परिणाम जब आएगा तो भगवान उसका परिणाम देते। इसलिए अधर्म की कमाई से बचने का प्रयास करें। संतों की परीक्षा ये हमारा अधिकार नहीं है। या तो आप उतने अधिकारी बनो, या तो उतनी पात्रता अपने भीतर लाओ कि तुम्हारे भीतर इतना अधिकार हो, इतना भजन हो तुम्हारे भीतर कि तुम संतों की परीक्षा ले सको। और अगर नहीं है इतनी अधिकारिता, इतनी पात्रता, तो बस जाओ, प्रणाम करो, उनका सम्मान करो, लेकिन कभी भी गलती से अपराध मत करो, अपमान मत करो।
साधु अवज्ञा तुरत भवानी। साधु की अवज्ञा, संत का अपमान, उसका फल, उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। जब दुर्वासा ऋषि ने, अब वो भी संत ही है, देखो कितनी आश्चर्य की बात है, दुर्वासा ऋषि से बड़ा संत कौन हो सकता, बताइए। किसने यहां दुर्वासा ऋषि का नाम नहीं सुना? बड़े भारी तपस्वी, लेकिन उन्होंने जब एक भक्त का अपमान कर दिया, महाराज अम्बरीश जो एक राजा था, धारा यहां उल्टी बह रही है, यहां राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया तो श्राप लग गया। यहां एक ऋषि संत राजा का, पर यहां राजा की बात नहीं है, बात यह महाराज अम्बरीश परम भागवत, परम भक्त थे, इसलिए जैसे उनका अपमान किया, सुदर्शन चक्र पीछे दौड़ने लगा। सुदर्शन ऋषि आगे आगे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे हैं और चक्र पीछे पीछे भाग रहा है। ये सब भगवान की लीला ही है। अगर सुदर्शन चक्र को मारना हो तो उसको भागने की जरूरत नहीं, संकल्प मात्र से ही मार सकता है। सुदर्शन को पीछा करना थोड़ी पड़ता है, इतना शक्तिशाली वो है कि संकल्प मात्र से मार सकता है। लेकिन ये भगवान की लीला है दिखाने के लिए, देखो मेरे भक्त का कोई अपमान करेगा तो उसकी ये दशा होगी। जब राजा परीक्षित को कलयुग सर पर आया, राजा ने संत का अपमान किया, श्राप लगा, आज से 7वें दिन मृत्यु निश्चित है। अब उस समय किसी को पता लग जाए कि उसकी मौत आने वाली है, उसकी मृत्यु आने वाली है, तो न दिन को चैन, न रात को नींद, घबराएगा, परेशान रहेगा, भटकेगा, यहाँ तहाँ जाएगा लोगों के पास जाकर के, कैसे मृत्यु से बच जाऊं, महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई चमत्कार दे दो, कोई अमृत दे दो कि हम बच जाएं। यहाँ परीक्षित को खुद देवता अमृत पिलाने आए हैं। देवताओं ने आकर के सुखदेव जी को कहा है कि लीजिए महाराज, ये अमृत है, इसको परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने पूछा इससे क्या होगा? बोले इससे जो वो तक्षक सांप डसने आएगा ना 7वें दिन, डस के चला जाएगा पर जहर का असर नहीं होगा, राजा मरेगा नहीं। अब आप सोचो, हमारे पास संजीवनी बूटी है कि हम 7वें दिन न मरें, ऐसी हमें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, तो हम उसे लेंगे कि नहीं लेंगे? सच्ची सच्ची बताइए, भाव में बह के मत बोलिए, लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे भैया जीवन सबसे बड़ा है, हम तो जरूर लेंगे। पर राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से कि प्रभु पहले तो अंतर बताइए दोनों में अंतर बताइए कि अगर अमृत पीता हूं तो क्या होगा और अगर कथामृत पीता हूं तो क्या होगा। सुखदेव जी ने कहा राजन बड़ा भारी अंतर है दोनों में। अमृत पियोगे अमर हो जाओगे, लेकिन मरने का जो भीतर डर है ना वो खत्म नहीं होगा। अमृत पीने वाले अमर बलि हो जाते हैं पर उनके भीतर से मृत्यु का डर नहीं जाता। लेकिन जिसने भगवान की कथा अमृत को पी लिया है, जिसने भगवान की कथा को दिल में बिठा लिया है, उनको पता है। इसीलिए तो महापुरुष कह रहे हैं कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तो बताओ क्या चाहिए तुमको, कथामृत चाहिए कि अमृत चाहिए? परीक्षित राजा ने हाथ खड़े कर दिए, ना 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 प्रभु, अमृत को लेके क्या करूंगा जो भय ही मन से न जाए। मुझे तो आप अपनी ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथामृत का पान कराइए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्मान, कहाँ कांच कहाँ हीरा, दोनों की कोई तुलना है भला? कहाँ ये अमृत और कहाँ भगवान की कथामृत, इसमें कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए हे प्रभु आप हमको भगवान की कथामृत का पान कराएं। और मरना तो देखो आज नहीं कल, कोई है इस दुनिया में जो अमर पैदा हुआ हो?
मैं हमेशा कहती हूँ जिनके नाम अमरदेव है ना, अमरदेव नाम रखने वाले भी एक दिन चले जाते हैं। वो थोड़ी अमर हो जाते अमरदेव नाम रखने से, अमर सिंह, पर जाना तो एक दिन पड़ेगा ही। लेकिन संसार वालों के जाने में और एक महापुरुष के जाने में बड़ा फर्क होता है। आप देखो, संसार वालों का जन्मदिन मनाया जाता, कभी भी मरण दिवस नहीं मनाया जाता। लेकिन महापुरुषों का हमेशा जिस दिन वो गए धरती पर इस त्याग करके, वो मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पता है मृत्यु के बाद सीधा भगवान के चरणों में गए होंगे, इसलिए उनकी मृत्यु उत्सव के रूप में मनाई जाती है, उनका जाना उत्सव के रूप में मनाया जाता है।